कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू रिपोर्टर। आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिसर गांव में और मिलते हैं प्रवेश जी से और जानते हैं इनका राजनीतिक में आने का क्या कारण है और क्या नई सोच लेके राजनीतिक में आए हैं। आइए करते हैं इनसे लाइव मुलाकात। हाँ जी सर, कुरुक्षेत्र भूमि में आपका स्वागत है। बहुत ही बहुत धन्यवाद जी। आपके कुरुक्षेत्र भूमि के माध्यम से मैं रिपोर्टर से आप गांव में अच्छा जागरूक जो युवाओं से मिल के कर रहे, मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ आपका। तो सर क्या नई सोच लेके आप राजनीतिक में आए हो? सोच तो राजनीति करने वाले भी बहुत हैं, करते हैं। तो हमारी सोच है यूथ से शुरू करते हैं जी। हम तो हमारे यहाँ पे यूथ में हर कास्ट में, जैसे यादव में है जी, हमारे हरिजन में हैं, ब्राह्मण में भी हैं। तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए ना वो मिल नहीं पा रही है मैम। जैसे कि यहाँ पे बच्चे मैंने बात भी की थी पहले अपने विधायक जी से, उन्होंने हेल्प भी हमारी बहुत की है बच्चों की। तो जैसे हॉकी के प्लेयर है यहाँ पे हमारे हरिजन में है, कुछ बच्चे छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, यादों में हैं, उनको किट नहीं, उन्होंने डिमांड की थी तो हमने वो प्रस्ताव आगे डाल भी दिया है। और जहाँ तक कोशिश है कि आज इस महीने या अगले महीने तक हम उनको किट भी दिलवा देंगे जी। ब्लॉक समिति का नॉमिनेशन करते समय किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है? उसमें तो मैम आईडी प्रूफ, 2 आईडी प्रूफ, हरियाणा डोमिसाइल मेन है, और जी आधार कार्ड और फैमिली आईडी तो अब तो सब वैलिड ही कर दिया सब में जी। और कोई पुलिस में कोई रिकॉर्ड ख़राब नहीं होना चाहिए मेन सबसे। और जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल ली थी कि भी जहाँ पे बैंक में लोन लिया है कुछ भी है वहाँ पे वो उसका रिकॉर्ड ख़राब नहीं होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, ये मेन है सब। ब्लॉक समिति की कार्य करने की शक्तियाँ क्या हैं? इसकी कुछ लिमिट होती है मैम खर्चे की। जो ज़्यादातर जैसे ब्लॉक समिति के जितने मेंबर बनते हैं उसके बाद वो चेयरमैन बनाते हैं, चेयरमैन बनता है, वाइस चेयरमैन बनता है। तो उनकी कुछ होती है छोटी मोटी, यानी कि गांव में वो भी इतना वो नहीं मिलता उनको ब्लॉक समिति को पैसा। और हम तो यही भी आपके चैनल के माध्यम से भी वो करते हैं कि इनको अच्छी, जैसे सरपंचों को पावर मिलती है तो ऐसे ब्लॉक के जो ब्लॉक समिति के मेंबर होते हैं उनको भी पावर मिले। सर तो आपकी बाढ़ की कितनी आबादी और कितनी वोट संख्या है? यहाँ पे ज्योतिसर में तो वैसे तो जनसंख्या तो जो पॉपुलेशन है 10 के है। तो अभी नई लिस्ट आई नहीं है, पुरानी लिस्ट में जो वोटिंग जो पोल हुई थी मैम वो कुछ यही 4042 कुछ ऐसी एग्जिटिंग पोल कुछ ऐसी थी मैम। बाकी अभी नई लिस्ट आएगी तो उसमें कन्फर्म हो जाएगा कितने अभी हैं। तो सर एक पंचायत को कितनी ग्रांट देने का प्रावधान आपके पास होता है? पंचायत से वैसे तो हम तो जो अपने चेयरमैन होते हैं उनसे ही होता है। बाकी जो चुनिंदा अपने वो बनते हैं सरपंच, वो मिलके काम करे तो उस पर की बात ही नहीं है मैम। तो वो आपस में जैसे मर्जी ग्रांट, सरपंच भी ब्लॉक समिति भी, छोटी मोटी जैसी भी है, छोटी मोटी गलियाँ नालियाँ ये चीज़ हो जाए, सरपंच मिलके चले तो सब कुछ हो सकता है मैम। ओके सर, जैसे कि आज के युवा नशे की तरफ खींचे जा रहे हैं तो उन युवाओं के लिए आप क्या करोगे? मेन यही है कि मैम हम तो ये सोचते हैं कि हम एक टीम बनाएंगे, जो भी नशा करते हैं उनके पास एक टीम बना के उनके घर घर जाएंगे, उनको हम एक वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, भैया आप ये नशे के हालात ये देखो कैसी ये है। और हमारा सबसे ज़्यादा मेन नशे की तरफ तो मैम वो जाता है ज़्यादातर जो एक बेरोजगारी में है, उनको कहीं रोज़गार मिल जाए। तो मैं गुजारिश भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कहीं ना कहीं भाई छोटी मोटी कहीं मॉल या शॉपिंग या कहीं पे भी एडजस्ट मिल जाए उनको नौकरी, तो नशे की तरफ से कम हो जाएंगे। वैसे बेरोजगारी के कारण ही नशा है मैम। सर जो मोदी जी ने नारा तो दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर भी हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो आप बेटियों के लिए क्या करोगे? जैसे हमारे यहाँ पे वैसे तो ज्योतिसर में पुलिस चौकी बनी हुई है, तो हम पुलिस में भी जाते हैं, पुलिस इंचार्जों से मिलते हैं, हम उनको सपोर्ट भी करते हैं। हमने उनको बोल भी रखा है कि हमें वहाँ सपोर्ट भी किया जाए। हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल है, तो हम कुछ कंप्लेंटें आई थी भाई यहाँ पे बच्चे खड़े रहते थे, आज नहीं काफ़ी कम से कम 2 साल पुरानी बात है मैम ये। अभी तो 1-1.5 साल से तो लॉकडाउन नहीं चल रहा था, उसमें तो अभी स्कूल वैसे ही बंद है। तो कुछ कंप्लेंटें आई थी तो हम साथ में गए थे, तो सरपंच तक भी गई है बात गई थी, सरपंच ने भी बहुत सहयोग दिया है।
तो आगे जितनी भी हमारी टीम थी हम भी गए, हमने भी आगे स्कूल में जाके बात की, उन्होंने किया, तो पुलिस में गए उन्होंने, बल्कि यहाँ पे एक दो अपने वो भी इंस्पेक्टर जो सिपाही थे वो भी छुट्टे थे। तो बहुत काफ़ी तक कंट्रोल, तो बच्चे नहीं है बाहर से भी आते हैं, काफ़ी कंट्रोल है वैसे हमारे गांव में मैडम, इस चीज़ से काफ़ी कंट्रोल है। और मेन बात यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे जो हैं लड़कियाँ हैं, कम से कम उनकी टीम है 10-11 की, वो जो मैंने आप बताया था आपकी यूनिवर्सिटी में जाते थे, वो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, वहाँ बेटे आप कहाँ जाते, वो ने बोला भी ऐसे ऐसे करके हम तो इकट्ठे चले जाते हैं। हम आपके साथ कौन जाता है, आपके फादर या मम्मी या ब्रदर कोई तो जाते हो, या कोच यहाँ पे आता है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो अकेले ही जाते हैं। तो हमने फिर गाँव में ऑटो वाले को बोला भैया आप इनको लेके जाओगे और छोड़ के आओगे। सर गरीब जनता को जो योजनाएं आती हैं उनको अक्सर वो मिल नहीं पाती, तो ऐसी स्थितियों में आप क्या करोगे? कुछ सरपंच की लेवल की होती है मैम गारंटी, जैसे प्लॉट 100 वर्ग गज की जो गवर्नमेंट स्कीम देती है, अभी जिनके पास जो किराए पे रह रहे हैं यहाँ पे, चलो किराए पे तो नहीं इतने, पर कुछ ऐसे हैं मैम जैसे ये हैं घर में कई मेंबर, वो रहने के लिए उनको सिर्फ एक कमरा है, पर उन तक सुविधाएं नहीं जा रही है मैम। ये चीज़ मैंने देखी है, थोड़ा हम सोचते भी हैं उनके कंडीशन वो देखते भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको होते भी सब कुछ मिल रहा है। पर हम सबसे पहले तो जब जैसे भी होगा हम एक सरपंच से प्रस्ताव दिलवाएंगे, साथ में मेरी जो युवा टीम होगी उनको साथ में खड़ा करके घर घर जाके हम एक लिस्ट बनाएंगे भी किसको ये चीज़ चाहिए, किसको बीपीएल की सुविधा है, क्या किसको है। अभी गवर्नमेंट ने एक आयुष्मान की योजना भी चला रखी है, कोई किसी को वो बीमार हो जाए या कुछ हो जाए, तो हम घर घर जाके एक बार उनकी लिस्ट बनाएंगे, जितना सहयोग होगा पूरा सहयोग करेंगे। सर तो आपके सर्वे के अनुसार आपके वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं पाई गई हैं? मेन तो समस्या जी यूथ की है। यहाँ पे स्टेडियम की 4 द्वारी तो बन चुकी है, पर कुछ काम पेंडिंग है। सबसे पहले तो हम वही काम कराएंगे जी स्टेडियम का। और दूसरी बात, यहाँ पे जैसे बच्चों को वही बात है, इनको खेलने का मौका मिले तभी नशे से दूर होंगे जी, उनकी टूर्नामेंट वगैरह। हमारी हर कास्ट के अंदर हमारे यहाँ पे एससी में, जनरल में, बीसी में, सब में बच्चे में हुनर है, पर उनको देखने वाला कोई नहीं है मेरे पास। हम उनके साथ रल मिल के बिल्कुल यूथ के साथ हम खड़े हैं। यूथ शक्ति ही सब कुछ है। यूथ जो सोच ले कि हमें यह ठीक करना है तो वो हो गई रहेगा मैम। तो सर हाँ जी सर, हमें पता लगा कि आप चेयरमैन की उसमें भी हो, तो आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहोगे उसके विषय में? देखो जी, अभी तो इलेक्शन ब्लॉक समिति का क्लियर हो जाए, बाकी रही चेयरमैन की प्रभु की इच्छा हुई तो सोच विचार तो बहुत है। जो अपना जनरल कोटे में चेयरमैन ने जाती है तो जी पूरी दौड़ में आगे रहेंगे, विश्वास है हमें सरकार से भी, और हमारे विधायक जी हैं, और जो मेरी गांव की जनता है उनका भी मेरे साथ पूरा सहयोग है। ओके सर, जैसे कि अभी होली आ रही है, तो अपने देशवासियों को और वार्डवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से जी मैं होली की पहले तो मैं अपने ग्रामवासियों को, उनको सभी को मुबारकबाद देता हूँ। मेन बात, जिन होली वाले दिन केमिकल जो रंग हैं उनसे दूर रहे, नशे से सबसे मेन बात है कि नशे से दूर रहे जी। कि होली वाले दिन हो जाते हैं बच्चे थोड़ा एक्टिव भी, ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं, पर हम यही बोलते हैं कि भाई घर में रहे, परिवार वालों के साथ रहें, अपने गांव वालों के साथ रहे, सुख में रहे, मौज में रहे, केमिकल से दूर रहे, और मास्क का जो अभी कोरोना का जो चला हुआ है जी उसकी भी सेफ्टी रखें। तो होली की बहुत ही बहुत मेरे ग्राम ज्योतिसर वासियों को, मुंडाखेड़ा वासियों को, मेरे इंदबड़ी वासियों को, सबको मेरी तरफ से मुबारक हो। ओके, थैंक यू। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ पर। मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ।